हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन पे पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ लगे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बीपीएससी के द्वारा हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा डायनामिक चेंजेस करे गए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो उनका तरीका था उसमें, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें, दोनों में 68 बीपीएससी प्री में जहां नेगेटिव मार्किंग अलाउ कर दिया गया है, सारे 150 एमसीक्यू के लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ साथ मेंस में जो है ऑप्शनल पेपर को क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है और 300 नंबर का जो है एसए का पेपर जीएस थर्ड पेपर के रूप में ऐड किया गया है। माय डियर फ्रेंड, मेरे वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है कि कल जो है 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा कुछ ट्वीट किए गए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 68 बीपीएससी प्री के लिहाज से। माय डियर फ्रेंड, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो 68वीं बीपीएससी है उसके उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। दैट मीन्स जो आपके क्वेश्चन पेपर पे, बुकलेट पे या एडमिट कार्ड पे जो कल रिलीज होने वाला है उस पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। विशेष रूप से विकल्पों में बदलाव देखें यदि कोई हो, और यदि किसी को प्रश्न बहुत कठिन लगता है तो घबराए नहीं, क्योंकि इसमें सापेक्ष प्रदर्शन ही कोई मायने रखता है। इसके कहने का मतलब मैं इसे डिकोड कर दे रहा हूं, जैसा कि इन्होंने पहले कहा था कि अब जो है बीपीएससी प्री एग्जाम में भी एनालिटिकल क्वेश्चन डालेगा। उन्होंने पहले कहा था कि 150 प्रश्न ऐसे होंगे जो हाई लेवल के एनालिटिकल होंगे, लाइक जैसे आप यूबीपीसीएस उस टैग पे अभी चला गया है और आईएएस में जैसे पूछा जाता है। तो मेरा ये मकसद है कि जो इन्होंने कहा है ना, इस पे ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सापेक्ष प्रदर्शन जो रिलेटिव परफॉर्मेंस होगा वही आपको मायने रखता है और वही आपको जो है अंततोगत्वा मेंस एग्जाम में सिलेक्शन, प्री एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा और मेंस के लिए आपको लायक बनाएगा। तो कहने का मतलब अभी जो आपके पास समय है, यदि हो मतलब ये हो कि 50 क्वेश्चन जो है हाईली एनालिटिकल हो, तो आप इस समय में आप क्या करो। ऑब्वियस सबका प्रिपरेशन जो है हो चुका होगा अब तक। सब लोग जो है एमसीक्यू के द्वारा टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन का पैमाना आंक रहे होंगे कि किस लेवल का उनका प्रिपरेशन है। जो गलतियां होंगी, मैंने बताया था कि जो गलतियां हो रही हैं, जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो जिसमें गलतियां हो रही हैं, उसका एरर बुक बनाओ और एरर बुक को जो है बार बार रिवाइज करो। ये काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, आपको अपने प्रिपरेशन से सारी गलतियों को एलिमिनेट करने के लिए। देखिए, तो आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपका सब कुछ ओवरऑल प्रिपरेशन तैयार है, तो अब जो टॉपिक है ना, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे संविधान का फीचर हो गया, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जैसे पंचायती राज हो गया, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, या आधुनिक भारत की बात करें तो कोई भी आप घटना पढ़ रहे हो, मान लीजिए कांग्रेस का फॉर्मेशन ही आप पढ़ रहे हो, तो कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे की जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। कांग्रेस का जो जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसको लेके कई लाइटनिंग कंडक्टिंग थियरी जो है जारी करी गई, या सेफ्टी वॉल्व की थियरी दी गई, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप मदद कर लो, ठीक है। ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। सिलेक्शन आपका तब नहीं होता है जब आप सिंपल क्वेश्चन को गलत कर दे। तो यदि सिंपल क्वेश्चन को आप गलत ना करें, ह्यूमन एरर से बचना। यदि ह्यूमन एरर एक का दुका हो जाए तो इसे नकारा नहीं जा सकता। ऑब्वियस हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं, बट कोई 5 कर दे, कोई 7 कर दे, तो ये जो है काफी ज्यादा जो है डिजास्टर साबित हो सकता है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो ओवरऑल मैं आपका ज्यादा समय ना लेके वीडियो को समअप करने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब ये है कि आपका प्रिपरेशन यदि हो चुका है, अभी तक सारी चीजें आपने कवर कर लिया है, तो उस टॉपिक को आपको जो लगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको पता चल गया होगा, तो उस टॉपिक को आप मगअप करने की कोशिश करो। थोड़ा सा उसका एनालिटिकल अप्रोच भी जो है आप अपने प्रिपरेशन में लाओ। और हाँ, यदि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियस सॉल्व करो। इस सप्ताह में जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप सॉल्व कर सकते हो, और जो गलतियां हो रही है ना, उस गलतियों को एलिमिनेट करने की, अपने प्रिपरेशन से एलिमिनेट करने की, मतलब उसको रिवाइज करके उसको एकदम कंठस्थ तैयार कर लो, ताकि फिर से जो है वो एग्जाम में गलतियां ना हो। और हाँ, बीते 4-5 सालों का जो है बीपीएससी का पेपर जो है जरूर एनालिसिस करके जाना।
इस पिछले साल का जो है आईएएस का पेपर जरूर पढ़ के जाना, मतलब प्री का पेपर उसको रिवाइज करके जाना 1-2 साल का। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर भी रिवाइज करके जाना पिछले 1-2 साल का। वहां से जो है कई सारे रिपीटेड प्रश्न जो है बीपीएससी डालती है, तो वहां से जो है आपको काफी लाभ मिल जाएगा और साथ में एनालिटिकल प्रश्न को कैसे टैकल करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि मैं जो चीजें भी कन्वे कराना चाहता था आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।